भाई साहब एक हफ्ता पूरा हो चुका है और वीकेंड आ चुका है राइस एंड फॉल के एपिसोड में। और चलिए जानते हैं इतनी खींचातानी इतनी मशक्कत के बाद किसका हुआ राइस और किसका हुआ फॉल। इसमें अश्विन ग्रोवर भी आए थे एज अ जज। आप लोग जानते हैं भाई साहब क्लास भी लगाए हैं अरबाज की वीकेंड, क्योंकि अरबाज पिछले हफ्ते झगड़ा भी किए थे अर्जुन से, तो बहुत ही तगड़ा तरीके से रेला गया है इनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि ये गेम रखा जाता है अंडे का, यानी ये घोंसला होता है, उसमें जो जितने अधिक अंडे डालेगा वो जीत जाएगा। तो उसमें अर्जुन जीत जाता है। अर्जुन और संगीता दो लोग होते हैं और ये दोनों जीत जाते हैं। तो उसमें अर्जुन का राइस होता है और इधर से बच्चा यादव यानी कुक्कू भैया और साथ में बाला, ये दोनों लोगों का फॉल हो जाता है। जो रूलर पार्टी होती है उनमें दो लोग अब वर्कर बन चुके हैं और वर्कर पार्टी से दो लोग हैं जो अर्जुन और अब रूलर बन चुके हैं। ये जो है तख्ता पलटा हुआ है एक हफ्ते के अंदर। इसमें चेंज भी आया क्योंकि अर्जुन गेम जीत चुके हैं। दोनों लोग होते हैं जो गेम हार चुके होते हैं वो अब वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद रखा जाता है वीकेंड का सेलिब्रेशन, यानी पावर प्ले वीकेंड में सारे लोगों को बुलाया जाता है। एक तरफ वर्कर को बिठाया जाता है, एक तरफ रूलर को बिठाया जाता है। पवन सिंह भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और इसके बाद एंट्री होती है भाई साहब जज साहब की, जिनका नाम होता है अश्विन ग्रोवर। फिर उसके बाद क्लास लगाई जाती है। पिछले हफ्ते बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर दिए थे अरबाज और आरुषि दोनों मिल करके, तो उसमें अरबाज की क्लास बहुत तगड़ी लगाई जाती है और यह भी चेतावनी दी जाती है कि आगे से तुम कोई गलती ना करो। वीकेंड के अंदर ही आकर के तुमको बाहर करने का फैसला लूंगा। पावर स्टार पवन सिंह का एक परफॉर्मेंस भी दिखाया जाता है आकृति के साथ में। राजा जी के दिलवा पवन सिंह ने इस पे क्या जबरदस्त परफॉर्म दिया है, तो सारे लोग झूम गए थे दोस्तों। और एक बात सुन के काफी अच्छा लगा कि अश्विन ग्रोवर जो है वो पवन सिंह की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, क्योंकि भाई साहब उनको भी पता है, क्योंकि यह जो शो है ना एक हफ्ते में ही नंबर 1 शो बन चुका है। अश्विन ग्रोवर ने ये खुद जानकारी दी है कि यह नंबर 1 शो बन चुका है और ये सब कुछ हो पाया पवन सिंह की वजह से। जी हाँ, आपको पता ही होगा अगर पवन सिंह शो में ना होते तो कोई मतलब नहीं होता इस शो का। कमेंट करके बताइए क्या पवन सिंह इस शो में नहीं होते तो आप लोग इस शो को देखते, करके जरूर बताइएगा। ये शो आप नहीं देखते। हमें फॉल और बिग बॉस की रेटिंग की बात करें तो आप लोग देख लीजिए, राइस एंड फॉल की रेटिंग शायद 8.9 है और बिग बॉस की 6.8 है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई साहब पवन सिंह ने क्या तहलका मचाया हुआ है इस शो में। स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिल रही है, मतलब अब स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलेगी तो भाई साहब शो की भी कमाई ज्यादा होगी। सारे लोग खुश हैं, पवन सिंह चुप रहते हैं। पवन सिंह की ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि मैं 30 सेकेंड भी चुप रहूं तब भी 30 सेकेंड का टीआरपी आएगा। टीआरपी उसी से आ रही है, सच बात है। ये सारा कुछ होता है, उसके बाद ये खत्म होता है। उसके बाद अर्जुन होते हैं, वो नया रूल बनाते हैं, पहला फैसला अपना लेते हैं। पहले फैसले में यह होता है कि 7 पेड़ जो पिछले वीक में बिक चुके होते हैं अब उसको वापस करने की बारी आती है 3.5 लाख में। अश्विन को वो बोलते हैं कि उसको क्या खरीदने के तुम अपने वर्कर भाई को दोगे। पहले अर्जुन वर्कर ही था, अब रूलर बन चुका है, तो उनका यह पहला फैसला होगा। इसमें एक बात यह भी आएगी कि अगर वो फैसला लेते हैं तो सारे रूलर वाले वो तीखे बन जाएंगे और वर्कर के लिए अगर फैसला लेते हैं तो उनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। 3.5 लाख में 7 बेंच के देने के लिए ग्रोवर बोलते हैं, तो उसमें से 3.5 लाख इनका कम हो जाएगा। इनके पास टोटल 32 लाख रुपए हैं। 32 लाख में से अगर 3.5 लाख हटा देंगे तो 29 लाख बचेगा। अब जैसे ही आपको पता होगा सारा कुछ पैसे का ही खेल है, जैसे पैसा खत्म हो जाएगा वैसे वैसे इनकी दिक्कतें बढ़ना चालू हो जाएंगी। बहुत अच्छा रहा है दोस्तों वीकेंड और बहुत अच्छा ही परफॉर्म रहा है पवन सिंह का। कमेंट करके बताइए आपको देखने में मजा आया कि नहीं, आप कितना एंजॉय कर पाए इस शो को। राइस एंड फॉल बहुत ही अच्छा शो है, चल रहा है दोस्तों, तहलका मचा रहे हैं पवन सिंह, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। तो चलिए ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।